हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बी फॉर्म हैंड रिटेन नोट्स। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे सब्जेक्ट के। एंड आज के वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड डिस्कशन करेंगे, जो कि आपका पहला सब्जेक्ट होने वाला है बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 1 को देखेंगे। ठीक, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं 10 मार्क्स के साथ। 10 मार्क्स है। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज रेशमिंग मॉडिफिकेशन? रेशमिंग मॉडिफिकेशन होता क्या है, आपको वो बताना है। डिस्कस द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ रेशमिंग मॉडिफिकेशन, मतलब कौन कौन से मेथड हैं जो कि रिजोल्यूट करते हैं हमारे रेशमिक मॉडिफिकेशन को, ये आपको एक्सप्लेन करना है। केमिकल है, बायोलॉजिकल है, फिजिकल है, ये सब जो मेथड है आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट आर सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल? आपको पहले बताना है कि सिमेट्रिक एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते क्या है, एंड उसके बाद एक्सप्लेन एसिमेट्रिक सिंथेसिस। उसके बाद आपको बता देना है कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस होते क्या है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एटलीस्ट आपको 2 से 3 पेज या फिर 4 पेज तो लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट देख लीजिए। राइट द रूल इन नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बाय आरएस एंड डीएल कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने 10 मार्क्स में भी इंक्लूड किया है, 5 एंड 7 मार्क्स में भी इंक्लूड किया है, एंड 2 मार्क्स में तो आपको डेफिनेशन अगर नहीं दिया 10 मार्क्स में 7 नंबर में, तो आपको 2 मार्क्स में डेफिनेशन दे सकता है। तो इसे आप इस क्वेश्चन को, जो तीसरा क्वेश्चन अभी हम बताए हैं, इसको अच्छे से आप करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। डिफाइन कॉन्फ़िगरेशन, एक्सप्लेन द सीक्वेंस रूल फॉर आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। यानी आपको कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है पहले ये एक्सप्लेन करना है, एंड सीक्वेंस रूल आपने पढ़ा होगा जब आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर किया होगा, तो ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। डिफाइन कॉन्फ़िगरेशन, एक्सप्लेन द सीक्वेंस रूल फॉर आरएस एंड डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। यानी सेम वही है, आरएस के नोमेनक्लेचर जो था एंड कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना था, इसमें बस ऐड करके दिया क्या है, डीएल सिस्टम। आरएस एंड डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो कुछ करिएगा मत करिएगा उस पहले यूनिट से, लेकिन आरएस एंड डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जरूर करिएगा। 10 नंबर में 7 नंबर के आने के बहुत चांस है इस बार। नेक्स्ट देख लीजिए। 6 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट जो कि सिमेट्री में हम लोग यूज करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 5 मार्क्स क्वेश्चन। पहला है डिफाइन द टर्म विथ सुटेबल एग्जाम्पल, जिसमें आपको क्या क्या मतलब आपको एक्सप्लेन भी करना है एंड उसके कुछ एग्जाम्पल भी बताना। पहला है डाइस्टोआइसोमर होता है क्या है एंड उसके एग्जाम्पल आप बता दीजिएगा। दूसरा है मीजो कंपाउंड होते क्या है एंड उसके एग्जाम्पल। एंड लास्ट वन इज इन एन आइसोमर क्या होते हैं एंड उसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है राइट अ नोट ऑन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री विथ एग्जाम्पल। कौन कौन से एलिमेंट सिमेट्री होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है एंड उसके एग्जाम्पल भी आपको देना है। देखिए, राइट अ नोट ऑन आर एस सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वही सेम चीज़ अभी हम बताएं ना कि 10 नंबर में भी आपको आर एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ये दे सकता है, या फिर डी एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये दोनों चांस है 10 नंबर में भी 7 नंबर में भी। नेक्स्ट देख लीजिए, सेम वही व्हाट इज रेशमिक मॉडिफिकेशन, डिस्कस द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ रेशमिक मॉडिफिकेशन, वही सेम चीज़ है जो 10 नंबर में। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। कौन कौन से रिएक्शन होते हैं कायरल मॉलिक्यूल, आपको ये बताना है। एक्सप्लेन इन एन आइसोमर एंड डायस्टोमर विथ सुटेबल एग्जाम्पल, आपको डिटेल में बताना है कि इन एन आइसोमर एंड डायस्टोमर होते क्या है एंड उसके कुछ एग्जाम्पल दे दीजिएगा 2-3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। डिफाइन कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल विथ एग्जांपल, राइट एनी 2 रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। पहले आपको डेफिनेशन देनी है कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल का एंड उसका एग्जांपल देना है। एंड कुछ नहीं, 2 रिएक्शन बोला है ना, तो आपको 2 रिएक्शन लिखना है, 2 रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सब हमने जितने भी क्वेश्चन कराए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लीजिए। वही पहला डिफाइन स्टीरियो आइसोमर विथ एग्जांपल,
वाटर कायरल ए कायरल मॉलिक्यूल विथ एग्जांपल। नेक्स्ट है डिफाइन सेंटर ऑफ सिमेट्री विथ एग्जांपल। चौथा है व्हाट आर मीजो कंपाउंड विथ एग्जांपल, मतलब डेफिनेशन टाइप में पूछ सकता है कि डाइस्टोआइसोमर होते क्या है, मीजो कंपाउंड होते क्या है, कायरल ए कायरल मॉलिक्यूल होते क्या है, रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल क्या है, डिफाइन करिए। ये सब सारे एग्जांपल्स पूछता है, डिफिनेशन पूछ देगा एंड एग्जांपल दे देगा आपको। ठीक है, देखिए यही सब है, यही हमने क्वेश्चन आपको लिखवाया है। डिफाइन डाइस्टोआइसोमर विथ एग्जांपल, डिफाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री विथ एग्जांपल। दो टाइप्स के होते हैं ना सिमेट्री, पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री। दोनों भी आपको एग्जांपल के साथ बता दीजिएगा। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है डिफाइन इंडियन आइसोमर विथ एग्जांपल। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने आपको डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं ज़्यादा क्वेश्चन, बाकी तो जो हम बताए हैं आपको ये 2 मार्क्स से 10 मार्क्स से 5 मार्क्स से ये एनफ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।